प्रश्न। दीक्षा के समय साधक का क्या कर्तव्य होता है? गुरु महाराज। दीक्षा कार्य सामान्यतः सूर्य उदय से पूर्व संपादित होता है। अतः साधक को सूर्य उदय से 2 घंटे पूर्व उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर दीक्षा की सामग्री के साथ दीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाना चाहिए। दीक्षा कक्ष में सूर्य उदय से कम 1 घंटा पूर्व पहुंच जाना चाहिए। सामान्यतः इस शक्तिपात दीक्षा के उपरांत साधना करने के लिए स्नान करना आवश्यक नहीं, क्योंकि ये साधना अंतरंग होने के कारण इसमें बाह्य शारीरिक शुद्धि के विशेष महत्व नहीं है। बाह्य पूजा अर्चना के लिए बाह्य शरीर शुद्धि का महत्व रहता है। दीक्षा के दिन गुरु पूजन करने के कारण स्नान इत्यादि करना आवश्यक है। दीक्षार्थी साधक के पास साधन में बैठने के लिए एक आसन होना चाहिए। आसन गर्म ऊनी होना चाहिए। कंबल का आसन सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वह क्रियाओं को देखते हुए आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। गर्म आसन का महत्व इसलिए है कि साधना में बैठने पर शक्ति ऊपर चढ़ती है, दूसरी ओर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति उसे नीचे की ओर खींचती है। साधक और पृथ्वी के बीच में यदि गर्म आसन होता है तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से साधक की क्रिया शक्ति का संबंध विच्छेद हो जाता है। इसके अतिरिक्त दीक्षा के समय गर्म आसन का पास होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीक्षा में दीक्षार्थी के साथ साथ उसका आसन भी शक्ति से युक्त हो जाता है। अपना आसन साधन के अतिरिक्त ना तो किसी अन्य कार्य में लेना चाहिए और ना ही किसी अन्य दीक्षित अथवा अदीक्षित व्यक्ति को उसके ऊपर बैठने ही देना चाहिए। यदि एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति दीक्षित हों तो सबका अपना अपना आसन होना चाहिए। सुविधा के लिए उन्हें अपने आसन पर अपना नाम भी लिख लेना चाहिए। दीक्षा में साधक को उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा छोड़ देना उचित है। उसके पश्चात साधक को अपनी योग्यता, श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार गुरु का पूजन करना चाहिए तथा फल, नारियल, मिठाई, कपड़े, दक्षिणा आदि अन्य इच्छानुकूल उपयोगी पदार्थ भेंट करना चाहिए। यदि गुरु मंत्र सहित दीक्षा दे तो मंत्र जप को गौण मानकर शरीर को स्थिर करके पहले भावनात्मक स्तर पर शक्ति के प्रति समर्पित हों। मंत्र का जप बिना मंत्र अथवा तत्व संबंधी देवता के ऊपर चित्त को एकाग्र करना चाहिए। अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर इत्यादि को शिथिल कर जो कुछ भी अंतर में घटित होता है होने देना चाहिए। यदि गुरु मंत्र रहित दीक्षा देते हैं तब अपने शरीर के अंतर में देखना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है। जो भी क्रिया अंतर में अनुभव हो रही है उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि क्रिया होने पर आरंभ में ही रोक दी जाए तो फिर दोबारा क्रिया आरंभ कराने में बड़ी कठिनाई होती है। क्रिया से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये कोई प्रेत वादा अथवा बाह्य देवी देवता का आवेश नहीं होता, अपितु आंतरिक आत्मिक शक्ति का आवेश होता है, जो कि शिष्य के कल्याणार्थ उसमें जागृत होकर क्रियाशीला होती है। बाह्य आवेश में साधक बाहरी शक्ति के अधीन होता है। जब तक बाह्य शक्ति उसे नहीं छोड़ती तब तक उसकी क्रियाएं का आवेश शांत नहीं होता, किंतु ये आंतरिक क्रियाएं साधक के अपने अधीन होती हैं। साधक साधन समाप्त करने की आवश्यकता होने पर जब साधक चाहे तभी उन्हें बंद कर सकता है। यह साधक का सौभाग्य ही होता है कि उसे मंगलार्थ उसमें आंतरिक आत्मिक क्रिया शक्ति की जागृति होती है। अतः इन क्रियाओं से घबराने का कोई कारण नहीं है। क्रियाओं में संकोच भी नहीं करना चाहिए। संकोच का भाव चित्त में उदय होने पर
क्रिया का भाव दब जाता है और क्रिया बंद हो जाती है। साधक को ये विचार करना चाहिए कि जितने भी अन्य दीक्षित व्यक्ति उसके साथ साधन में बैठे हैं, सभी को क्रियाएं होती हैं, फिर उसे ही संकोच करने की क्या आवश्यकता है। जब रोना, हंसना, गाना, उछलना, कूदना, नाचना आदि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रकट होती हैं, तब एक आसन स्थिर नहीं रहता है। किंतु फिर भी यदि साधक एक आसन में कुछ देर स्थिर बैठा रहे और उसके शरीर में कहीं पीड़ा अनुभव हो अथवा कोई अंग सो जाए, तो उसे उस आसन को बदल लेना चाहिए। साधक पांव लंबे करके अथवा दोनों पांव पीछे मोड़कर बैठ सकता है, वह खड़ा हो सकता है और लेट भी सकता है। उसे जैसे भी बैठना सुविधाप्रद लगे वैसा ही करना उचित है। दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि क्रिया में रुकावट आती है तथा साधक के सो जाने की भी संभावना बनी रहती है। घड़ी अथवा चश्मा उतारकर पहले से ही किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। साधक को क्रियाओं के वेगपूर्ण आवेश आ जाने पर घड़ी अथवा चश्मा टूट जाने की आशंका रहती है। जेब में यदि फुटकर सिक्के, रेजगारी हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे क्रियाओं में तीव्रता आने पर छन छन की आवाज़ आने का भय होता है। दीक्षा के 3 दिन साधक को अपना लक्ष्य साधना अथवा तत्व संबंधी अध्ययन पर ही केंद्रित रखना चाहिए। अनावश्यक घूमना, बातें करना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि उसके लिए वर्जित है। प्रातः एवं सायंकाल तो साधक को साधना में बैठना ही है। इसके अतिरिक्त भी जहाँ तक संभव हो सके उसे साधन कक्ष में ही रहना चाहिए। प्रातःकाल उसे अपने गुरु के समक्ष साधन में बैठना श्रेयकर है, ताकि क्रियाएं गुरु के समक्ष और अनुपस्थिति दोनों में अनुभव हो सकें। यदि साधक को प्रथम बैठक में क्रिया अनुभव नहीं होती तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिया का शुरू होना चित्त की भूमिका पर आधारित है। किसी को प्रथम बैठक में, किसी को शाम की बैठक में और किसी को दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा 5वें दिवस भी क्रियाएं आरंभ होते देखा गया है। अतः साधन में बैठने पर साधक का कर्तव्य है कि अपने शरीर को शिथिल छोड़कर जो कुछ भी अपने अंतर में होता है उसे दृष्टा बनकर केवल देखता रहे। वह शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। शक्ति अंतर में जागृति होने के उपरांत संचित संस्कारों के आधार पर क्रियाएं करती है। अतः उसकी क्रियाएं में हस्तक्षेप करना, उन्हें रोकना अथवा किसी क्रिया विशेष की इच्छा करना उचित नहीं है। जय गुरुदेव।